हेलो एवरीवन, मैं सुरेश साहू एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है, जो है नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग 2023 में जो सिलेबस रहने वाला है वो वास्तव में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर हमें सिलेबस पता है तो हम अपनी जो पढ़ाई है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। हमें ये पता होता है कि हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है और हमारा कौन सा टॉपिक अभी बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सिलेबस रहने वाला है फोर्थ सेमेस्टर में वो क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो कितने यूनिट में विभाजित है। तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 8 यूनिट में विभाजित है। तो टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक, आपके जो प्रश्न पत्र का नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? पश्चिमी राजनीति विचार। तो पश्चिमी राजनीतिक विचार क्या थे, इसके बारे में जो है हमें पढ़ना है फोर्थ सेमेस्टर में। तो हमारे फोर्थ सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है? राजनीति शास्त्र के अंतर्गत पश्चिमी राजनीतिक जो विचार थे उसके बारे में पढ़ना है। और ये 8 यूनिट दिए गए हैं। तो पहले यूनिट में क्या है, चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है पश्चिम में प्राचीन विचार। तो पश्चिम में राजनीति को लेकर जो विचार थे प्राचीन समय में वो क्या थे उसे समझना है। तो उसके अंतर्गत हम जो है पूर्व ईश्वरीय विचार को देखेंगे। क्या देखेंगे? पूर्व ईश्वरीय विचार क्या थे। उसके बाद देखेंगे एपिकूरियंस। एपिकूरियंस का विचार क्या था। उसके बाद हम देखेंगे स्टोइक। स्टोइक इनका विचार क्या था। उसके बाद हम देखेंगे प्लेटो का विचार क्या था। उसके बाद हम देखेंगे अरस्तु का विचार क्या था। तो यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे जो है पश्चिमी प्राचीन विचार, जिसके अंतर्गत हम पूर्व ईश्वरीय विचार देखेंगे। उसके बाद जो है एपिकूरियंस। तो इन सभी का विचार जो है हम देखेंगे प्राचीन विचार के अंतर्गत जो है इन्होंने अपने अपने किस प्रकार के विचार को जो है प्रस्तुत किया है। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट है। यूनिट सेकंड में क्या है, चलिए ये देखते हैं। तो यूनिट सेकंड में पहले हम प्राचीन विचार देखेंगे। उसके बाद यूनिट सेकंड में जब हम आएंगे तो पश्चिम में जो मध्यकालीन विचार था, प्राचीन विचार के बाद जो मध्यकालीन विचार आ रहा है वो क्या था ये देखेंगे। तो उसके अंदर हम देखेंगे सिसरो, थॉमस। उसके बाद हम देखेंगे एक्युबनास, सेंट। उसके बाद हम देखेंगे आगस्टाइन, पुनर्जागरण चर्च, राज्य विवाद। तो इन सारी चीजों में जो विचारधाराएं थी इन सभी की, वो कैसे विचारधाराएं थी पश्चिमी राजनीति को लेकर। मध्यकाल में जो विचारधाराएं थी वो किस प्रकार से थी। ठीक, तो मध्यकालीन विचारधारा को जो हम यूनिट सेकंड में कवर करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में आधुनिक राजनीतिक विचार। तो आपने पहले प्राचीन पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद पढ़ेंगे आधुनिक। तो थर्ड यूनिट में आप आएंगे तो आप देखेंगे आधुनिक राजनीतिक विचार। इसके अंतर्गत आप देखेंगे मैकियावेली का विचार, आइंस्टीन का विचार, जीन बोंदो का विचार, जीन बोंदा का विचार। तो ये सारे जो हैं इन्होंने जो है आधुनिक राजनीति को लेकर अपने विचार को किस प्रकार से जो है प्रस्तुत किया है, इनका क्या विचार था, ये यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है आधुनिक राजनीतिक विचार। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 4 आता है आपका, जहां पर हम देखते हैं सामाजिक ठेकेदारी। तो सामाजिक ठेकेदारी को लेकर थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का, जे रूसो का, इन सभी के जो है किस प्रकार के विचार थे ये देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिलेबस है आपका जो है वो पश्चिमी विचार जो है राजनीतिक विचारधारा को लेकर है। पश्चिम में जो राजनीति है वो किस प्रकार की राजनीति है और जो विद्वान है उनकी क्या विचारधाराएं हैं वहां की राजनीति को लेकर, यही चीजें जो है हमें फोर्थ सेमेस्टर में पढ़नी है। अब देखते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हम देखते हैं प्रबुद्धता और उदारवाद। प्रबुद्धता, इसके अंतर्गत जो है हम देखेंगे इमैनुअल कांट। तो प्रबुद्धता और उदारता के अंतर्गत हम देखेंगे इमैनुअल कांट को, एडमंड बर्क को देखेंगे, जेरमी जेरमी बेंथम को देखेंगे, जे.एस. मिल को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हेरोल्ड हेरोल्ड लॉस्की हेरोल्ड लॉस्की इनको देखेंगे। ठीक, तो ये आपके यूनिट जो है 5 में आ जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं प्रबुद्धता और उदारवाद। तो प्रबुद्धता और उदारवाद को लेकर जो है इमैनुअल कांट की क्या विचारधाराएं थी। उसके बाद जो है जेरमी बेंथम, जे.एस. मिल, इन सभी की जो विचारधाराएं थी प्रबुद्धता और उदारवादता को लेकर, वो यूनिट 5 में हमें पढ़ना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूनिट 6, जहां पर आप देखते हैं टी.एच. ग्रीन को। उसके बाद आप देखते हैं जी.डब्ल्यू. हेगल, टी.एच. ग्रीन, जी.डब्ल्यू. हेगल, इन्हें हम पढ़ेंगे जो है यूनिट 6 में। अब आगे बढ़ते हैं और यूनिट 7 देखते हैं। यूनिट 7 में हमें क्या पढ़ना है। ठीक,
यूनिट 7, जहां पर हम देखते हैं कार्ल मार्क्स को। तो कार्ल मार्क्स, उसके बाद आप देखेंगे वर्नस्टीन, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे और वर्नस्टीन को। तो ये आपका यूनिट 7 है। इसी प्रकार हम यूनिट 8 को देखते हैं, जो है इकाई 8 को, यूनिट 8 को देखते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे माइकल जे ओकेशॉट और हन्ना आरेंडेंट। तो इन चीजों को जो है हमें 8 यूनिट में पढ़ना है। टोटल सिलेबस आपका 8 यूनिट में विभाजित था, और ये पूरा का पूरा सिलेबस था जो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस था वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर दोस्तों फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।